लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बेहद कम समय बचा है। राजनीतिक दलों के साथ ही आम जनता में भी इलेक्शन रिजल्ट को लेकर बेहद उत्सुकता है। जीत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मोदी सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल में एनडीए को 358 के आसपास सीटें मिलती दिखाई गई हैं। पोलर पोल्स में एनडीए को 365 तो वहीं इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल को लेकर जहां बीजेपी में भारी उत्साह है और बीजेपी एक बार फिर से मोदी सरकार के बनने का दावा कर रही है, वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं और जीत को लेकर उनके अपने अपने दावे हैं। 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में और देश में फिर से जनता की सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चौंकाने वाला रिजल्ट लेकर आ रहा है। लालू यादव ने ऐसा दावा एक्स पर लिखे एक पोस्ट में किया है। लालू यादव ने एक्स पर क्या लिखा है आप भी देखिए। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है, लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता का, जिसने चुनाव के दौरान भीषण गर्मी की परवाह किए बिना पूर्ण मनोयोग के साथ संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मुहिम हमने शुरू की थी उसको अभी मंजिल पर पहुंचाना बाकी है। जनता ने अपना मत इंडिया गठबंधन की विजय के तौर पर दे दिया है, लेकिन इस जनमत को सुरक्षित परिणाम तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। इसलिए बिना रुके, बिना थके मतगणना स्थल पर जोश, उमंग और उत्साह के साथ सक्रिय रहें और सुनिश्चित करें कि बिहार की जनता का दिया एक एक मत सुरक्षित रहे, जिससे कि हमारा लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण भी सुरक्षित रह पाए। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी का ये दायित्व है कि हम जनता के मत की रक्षा कर सकें और झूठ के खिलाफ सत्य की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकें। तो साथियों, होशियार रहना है, चौकन्ना रहना है, एक एक वोट की गिनती सजगता के साथ करानी है। बिहार में और देश में फिर से जनता की सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चौंकाने वाले रिजल्ट देकर जा रहा है। सारे मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह जाएंगे। जनता के साथ मिलकर हम जनता की सरकार बनाएंगे। लालू यादव से पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यह दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब एग्जिट पोल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह एग्जिट पोल नहीं है, यह उनका फैंटेसी पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। वहीं आज सोनिया गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा आप 4 जून का इंतजार करें। इंडिया गठबंधन के एक और महत्वपूर्ण सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो एग्जिट पोल को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है।
वहीं नतीजे आने से पहले 1 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं की दिल्ली में एक अनौपचारिक बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बैठक में मतगणना से जुड़ी तैयारियों एवं रणनीति पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र पर सतर्क रहने को कहा गया। हालांकि बैठक में टीएमसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल नहीं हुई थी। देखना होगा कि कल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले मतगणना में एनडीए को लेकर एग्जिट पोल के दावे सच साबित होते हैं या इंडिया गठबंधन के नेताओं के दावे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।